जय हिंद स्टूडेंट। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं गणित जो द्विघात समीकरण अभी चल रहा है और उसका चैप्टर नंबर यानी कि प्रश्नावली 4.3 जिसका हम कुछ सवाल जो है पिछले सेशन में किए थे और उसका कुछ सवाल बचा हुआ है जो कि हम आज यानी कि इस सेशन में 7 नंबर से हम करेंगे। और इसके पहले वाले सेशन में हमने बहुत सारी जानकारियां द्विघात समीकरण के बारे में प्राप्त किए हैं और इसमें जो अब जो क्वेश्चन दिया हुआ है वह आपको वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है यानी कि शब्द में क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को क्या करना है, हमें पहले द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है, फिर उनके बाद हल करना है। तो चलिए अब हम देर नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। और इस चैनल पे जो भी नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें और लाइक कर दें ताकि जो भी इस चैनल पे नए वीडियो आएंगे वो आप तक पहले पहुंच जाएंगे। तो चलिए अब हम देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। चलिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन जो दिया गया है 7 नंबर में कह रहा है दो संख्या के वर्गों का अंतर 180 है। मतलब दो संख्या है और उनके वर्गों का अंतर कितना है, 180 है। ठीक है, कह रहा छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। मतलब जो छोटी संख्या होगा ना वह बड़ी संख्या के वर्ग का कितना है, 8 गुना है। तो हमें संख्या ज्ञात करना है। और यहाँ पे देखिए अब जो है दो संख्या का वर्गों का अंतर दिया हुआ है। ऐसा नहीं है कि संख्या दिया हुआ है, दो संख्या है और उनके वर्गों का अंतर हमें करना है। तो अब दो संख्या जो है उनके वर्गों का अंतर जो हम करेंगे तो इनको पहले हमें क्या करना है, तो हमें इनका जो है ना रफ डायग्राम तैयार कर लेना है। और रफ में जब हम इनको बना लेंगे तो फिर इनका मान निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा। और जैसे कि द्विघात समीकरण में बताए थे आपको क्या कि हम चर जो है ना एक ही मानते हैं, तो यहाँ पे एक चर से हमको काम होने वाला नहीं है क्योंकि यहाँ पे कह रहा है दो संख्या के वर्गों का अंतर 181 है। अब दो संख्या है उनके वर्गों का अंतर दो संख्या है उनके वर्गों का अंतर 180 है। तो दो संख्या के वर्गों का अंतर 180 हम करेंगे कैसे, तो यहाँ पे हमें दोनों संख्या मानना पड़ेगा। तो अगर पहली संख्या x होगी और दूसरी संख्या y होगी तो x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर बराबर क्या होने वाला है, 180 होने वाला है। अगर बड़ी संख्या x है और छोटी संख्या क्या है, y है। ये अगर बड़ी संख्या है और ये क्या है, छोटी संख्या है। अब जो है ना तो ये तो हमारा हो गया बड़ी संख्या अगर x है छोटी संख्या y है तो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, क्योंकि अंतर जब भी होगा तो बड़ा में से छोटा वाले को घटाएंगे तो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बराबर क्या होने वाला है, 180 होने वाला है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है क्या कि छोटी संख्या का वर्ग, तो छोटी संख्या कितना है, y है तो y का वर्ग बराबर से क्या करा, बड़ी संख्या का 8 गुना है और बड़ी संख्या कितना है, 8 गुना है तो 8x हो गया। यानी कि छोटी संख्या का वर्ग बराबर से बड़ी संख्या कितना हो जाता है, 8 गुना हो जाता है तो 8x कर दिए। तो अब यहां से जो है ना हम इनको निकाल लेते हैं। चलिए यहां पर लिखिए हल में माना कि अभिष्ट या माना कि लिख दीजिए, माना कि बड़ी संख्या बड़ी अंक बराबर x और छोटी अंक बराबर y। मतलब बड़ी संख्या x और छोटी संख्या y और दोनों का क्या करा, वर्गों का अंतर करा कितना है, 180 है। तो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बराबर से 180, जो हमको क्वेश्चन कर रहा है वो हम कर दिए। अब क्या करा है, छोटी संख्या का वर्ग छोटी संख्या क्या है, y है, y का वर्ग बराबर से क्या होने वाला है, बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो बड़ी संख्या कितना है, x है, 8x हो गया। अब यह इसको समीकरण 1 मान लीजिए, तो यहां से लिखिए समीकरण 1 में इसका मान y स्क्वायर का मान रखने पर, क्योंकि जो है ना आपको बनाना है द्विघात समीकरण के रूप में। यहाँ पे दो चर आ गया तो उससे कोई दिक्कत नहीं है और बिना दो चर का जो है ना उम्मीद था ये बनने वाला भी नहीं था। तो चलिए यहाँ पे हम पुट कर देते हैं
तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर से आपको 180 दिया हुआ है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का क्या मान पुट कीजिएगा, तो 8x बराबर से 180। यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 बराबर हो गया 0। ये हो गया आपका द्विघात समीकरण निरूपित हो गया। अब इस द्विघात समीकरण को जो है जैसे हम हल करते थे वैसे ही हम हल करेंगे। तो यहाँ पर किससे कंपेयर कीजिएगा, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर से 0 से तुलना करने पर। अब तुलना कैसे करेंगे, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक नहीं कुछ है तो क्या है 1 है, तो a बराबर से क्या होने वाला है 1 होने वाला है। b के जगह पर क्या है 8 है, कौन सा, तो -8 है, और c के जगह पर क्या है -180 है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हल करने के लिए हमें d निकालना पड़ता है, जिसको बोलते हैं डिस्क्रीमेंट बोलते हैं, या हिंदी में विविक्तर भी बोलते हैं या विवेचक भी बोलते हैं। तो ये हम निकाल लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का मान कितना है -8 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 1 गुना -180 है। तो बराबर क्या हो जाएगा 8 64 माइनस माइनस प्लस 8 या 54 8 चौके 72 720 जोड़ दीजिए इसको, तो 4 हो जाएगा और 6 2 8 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, यानी कि 700 या कितना हो गया 84 हो गया। ये किसका मान निकल गया, डी का मान निकल गया। इसका मतलब इस समीकरण का क्या होने वाला, अस्तित्व है, लिख दीजिए अतः इनका अस्तित्व है। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि ये जो है हम द्विघातीय सूत्र से इनको हल कर सकते हैं, इनको हम गुणनखंड से भी हल कर सकते थे। और हमको जो लग रहा है गुणनखंड से जो है ना, गुणनखंड से जब इनको हल कीजिएगा ना तो वो हल करना बहुत ही क्या होगा, आसान होगा। तो चलिए अब हम द्विघाती सूत्र का उपयोग कर लिए, तो हम द्विघाती सूत्र से इनका मान निकालने का कोशिश करते हैं। तो चलिए x बराबर क्या होता है फॉर्मूला द्विघात समीकरण का, तो -b प्लस माइनस √d/2a हो जाता है। तो b का मान कितना है, तो माइनस गुना -8 प्लस माइनस √d का मान कितना है 784/2 गुना a का मान कितना है 1 है। तो बराबर यहाँ पे 8 प्लस माइनस, अब यहाँ पे 784 है, तो 784 का वर्गमूल निकाल दीजिए। 784 का कितना से लगेगा, तो 2 दूना 4 हो गया, उतर जाएगा कितना 3, तो 2 2 4 हो गया। अब यहाँ पे आ गया 8 और 4 आ गया। अब यहाँ पे कितना से आएगा, तो अगर हम 8 से करते हैं तो 48, 8 64 के 4 हासिल बच रहा है 6, 8 चौक 32 6 38, 8 से लग जाएगा। 8 64 का 4 हासिल बच जाएगा 6, 8 चौक 32 32 6 38 कट गया। यह कितना हो गया 8 हो गया, यानी कि वर्गमूल कितना हो रहा है 28 हो रहा है। और अगर आप लोगों को वर्गमूल निकालने में अगर दिक्कत हो रहा है तो फिर इनके लिए भी हम एक वीडियो इसमें डाल देंगे कि वर्गमूल आप कैसे निकालते हैं, गुणनखंड विधि से वर्गमूल कैसे निकालते हैं, भाग विधि से वर्गमूल कैसे निकालते हैं, और ट्रिक के मेथड से वर्गमूल कैसे निकालते हैं, इसके बारे में हम एक वीडियो डालेंगे। तो यहाँ पे हो गया इनका वर्गमूल कितना हो रहा है 28 हो रहा था, यहाँ 28 हो गया बटे 2। तो x का कितना मान निकलता है, 2 मान निकलता है। तो x बराबर हो जाएगा कितना 8 प्लस 28 बटे 2, तो कितना हो जाएगा 28 8 8 8 16 का 6 हासिल 2 1 3 36 बटे 2, 18 दूना 36। तो x बराबर क्या हो गया 18 हो गया। अब दूसरा मान देख लेते हैं क्या निकलता है, ये तो x का मान निकल गया। अब दूसरा मान देख लेते हैं, तो 8 माइनस 28 बटे 2, तो बराबर ये कितना हो जाएगा -20 बटे 2, 10 दूना 20, तो -10। तो x बराबर क्या निकल गया -10 निकल गया। ये तो मान तो होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि धनात्मक यानी कि हमको चाहिए क्या, धनात्मक संख्या चाहिए, ऋणात्मक संख्या तो हम ले नहीं सकते हैं। तो चलिए ये निकल गया, हमको x का मान निकल गया। तो हमें यहाँ कह रहा है क्या, दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। तो यानी कि हमको क्या निकल गया, यह x बराबर कितना निकल गया 18 निकल गया। तो हम y स्क्वायर का मान निकाल लेते हैं। तो y स्क्वायर बराबर क्या है 8x है, तो 18 गुना 8, तो 18 से 8 को गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा 144 होने वाला है। तो y बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस √144 हो जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस 12, यानी कि y बराबर प्लस 12 भी हो सकता है और y बराबर -12 भी हो जाएगा। और x बराबर क्या हो गया, x बराबर 2 मान निकल रहा है 18 निकल रहा है और
x बराबर -10 निकल रहा है। तो 10 तो हम लेंगे नहीं और यह माइनस वाला ही मान हम लेंगे नहीं, तो y का मान हो गया कितना 12 हो गया और x का मान कितना हो गया 18 हो गया, यानी कि बड़ी संख्या कितना हो गया आपको 18 हो गया और छोटी संख्या कितना हो गया आपको 12 हो गया। चलिए आप चलिए इसका यह नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर का। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, एक रेलगाड़ी है और वह एक समान चाल से चल रही है और एक समान चाल से जो चल रही है तो उससे वह 360 किलोमीटर की दूरी वह तय कर लेती है। ठीक है, कह रहा यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। कह रहा है क्या कि अगर वह एक समान चाल से चल रही है कोई दिक्कत नहीं है, अगर जो उसकी चाल है उसको अगर हम उनके चाल को अगर हम 5 किलोमीटर प्रति घंटा अगर अधिक तेज कर देते हैं ना तो उसको जाने में जो है ना 360 किलोमीटर दूरी जितना वह समय में वह तय करता है तो उससे वह 1 घंटा पहले ही पहुंच जाता है, मतलब 1 घंटा कम समय लेता है। तो हमें कह रहा है क्या रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। सिंपल है, अब रेलगाड़ी की चाल हमको कह रहा है ज्ञात करने के लिए, तो यहां से चलिए हम मान लेते हैं हल। माना कि रेल गाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। रेलगाड़ी की चाल क्या है x किलोमीटर प्रति घंटा है और आप लोगों को बताए थे क्या कि जो है ना यह चाल दूरी और समय के लिए 3 फार्मूला बनता है, जिनमें से 2 फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समय बराबर क्या निकालना है, दूरी बराबर क्या निकालना है, चाल बराबर क्या निकालना है। तो चाल बराबर क्या हो जाता है, चाल बराबर हो जाता है आपको दूरी बटे समय, यानी कि जो दूरी रहता है उसमें क्या करते हैं हम समय से भागा दे देते हैं तो चाल निकल जाता है। और समय जब हमें निकालना होता है तो क्या लिखते हैं, समय बराबर हो जाता है आपको दूरी बटे चाल हो जाता है। यानी कि जब समय निकालना होता है तो जो दूरी है उसमें हम चाल से क्या करेंगे भाग दे देंगे। तो रेलगाड़ी की चाल कितना है x किलोमीटर प्रति घंटा है और वह जब एक समान चाल से चलता है तो 360 किलोमीटर लगता है, मतलब 360 किलोमीटर में जो है ना वह x किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अगर वह चलता है तो 360 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। तो चलिए लिखिए यहाँ पे प्रश्न से कर देते हैं, प्रश्न से यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। लिखिए यहाँ पे 360 किलोमीटर समान चाल से जाने में लगा समय। जब वह समान चाल से चल रहा है, समान चाल से चल रहा है तो चाल कितना माने हैं x किलोमीटर प्रति घंटा। जब वह समान चाल से चल रहा है तो समान चाल में रेलगाड़ी की चाल कितना है x किलोमीटर प्रति घंटा। तो 360 किलोमीटर अगर वह समान चाल से जाता है तो उसमें जाने में कितना समय उनको लग जाएगा, तो दूरी कितना है 360 बटे x, ये हो गया समान चाल से। अब क्या करते हैं हम अधिक 5 किलोमीटर प्रति घंटा तेज कर देते हैं, मतलब उनकी चाल जो होती है ना 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक कर देते हैं। अब लिखिए यहां से 360 यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो 360 किलोमीटर दूरी जाने में लगा समय। तो कितना हो जाएगा, तो 360 बटे और चाल में क्या करना है हमको 5 किलोमीटर अधिक कर देना, मतलब 5 को जोड़ देना है। तो x प्लस क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब ये हम मान के चलते हैं क्या कि जो है ना ये जो है ना डिस्टेंस उसको दूरी तय करना है, a से b तक जाना है और इनकी बीच की दूरी कितना है, इनकी बीच की दूरी कितना है 360 किलोमीटर है। इधर से वह गया समान चाल से इस तरफ और फिर इधर से यह लौटा, इनका चाल हो जाता है कितना 5 किलोमीटर अधिक हो जाता है, मतलब 5 किलोमीटर ज़्यादा रफ्तार से वो चलता है। तो 5 किलोमीटर जब ज़्यादा रफ्तार से चलता है तो यह 1 घंटा कम समय लेता है। तो अब यहाँ पे जब हम द्विघात समीकरण को बनाएंगे तो दोनों को हम क्या करते हैं इक्वल कर लेते हैं। तो 360 बटे
360/x बराबर से 360/x + 5। अब बताइए कि हम किधर 1 को जोड़ें या किधर घटाएं। तो अब देखिए क्या हो रहा है कि अगर इसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अगर अधिक हो जाता है तो ये क्या करता है, 1 घंटा कम समय लेता है। किससे? इससे। तो 1 घंटा, तो यह 1 घंटा तो ज्यादा लिया ना, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, हमको 1 घंटा को जोड़ना पड़ेगा, नहीं तो फिर इसमें 1 घंटा को घटाइए। तो इसी में हम 1 घंटा जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर कितना होने वाला है, तो 360/x माइनस 360/x + 5 बराबर से 1 हो गया। तब यहाँ से इसको हल कर लेते हैं, तो x × x + 5 हो गया। और ऊपर देख रहे हैं क्या, 360, दोनों में 360 है, तो 360 को यहाँ कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 बचेगा और 1 से x + 5 को गुना कर दीजिए और इधर माइनस x होने वाला है, बराबर से हो गया 1। तो x से x कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 360 × 5 बटे यहाँ पर x² + 5x बराबर 1। x से x को गुना किए तो x² हो गया, x से 5 को गुना किए 5x हो गया। चलिए अब कोना कोनी गुना कर दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा, ऊपर से गुना कीजिएगा तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, 6 × 5 = 30, हासिल बच जाएगा कितना, 3, अब 5 × 15 = 3, 1800 हो गया, बराबर इधर x² + 5x। इसको उठा करके उस साइड ले जाइए और इसको उठा करके इस साइड ले आइए, तो x² + 5x और बराबर से 1800 हो गया। तो यहाँ पर x² + 5x माइनस 1800 बराबर 0। अब यहाँ पे जो है ना, अगर आप द्विघात समीकरण से निकालना चाहते हैं, यानी कि द्विघाती सूत्र से अगर निकालना चाहते हैं इसका मान, तो द्विघाती सूत्र से निकाल लीजिए, या गुणनखंड विधि से निकालना चाह रहे हैं गुणनखंड विधि से निकाल लीजिए। तो हम द्विघातीय सूत्र का उपयोग कर लेते हैं। तो यहाँ पर a बराबर क्या होने वाला है, नहीं कुछ है तो 1 होगा, b बराबर क्या होने वाला है, 5 है, और c बराबर क्या होने वाला, -1800 है। तो हम क्या निकालेंगे यहाँ पे पहले, तो d बराबर, तो b² - 4ac हो जाता है d का मान। तो चलिए, तो d का मान है b² - 4ac है, तो ये मान हम निकाल लेते हैं। तो b² - 4ac होता है किसका मान, d का मान होता है। तो यहाँ से देखिए, अब d बराबर यहाँ लिख दीजिए, d बराबर से, तो d बराबर क्या होने वाला है, b का मान कितना है, 5 है, तो यहाँ 5 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 गुना a का मान कितना है, 1 है, 1 हो गया, और c का मान कितना है, -1800 है। ठीक है, तो 25 हो गया, और माइनस प्लस हो जाएगा, 18 × 54, 18 × 4 = 7200 हो गया। तो ये कितना हो जाने वाला है, 7225। ये हो गया, जोड़ दीजिए 7225, डी का मान निकलेगा कितना, 7225। तो अतः इनका क्या है, अतः इनका अस्तित्व है। ये क्या हो गया, इनका अस्तित्व है। तो चलिए अब x का मान निकाल देते हैं। तो x बराबर क्या हो जाता है, फॉर्मूला -b ± √2a। तो b का मान कितना है, 5 है, तो -5 ± d का मान कितना निकला, 7225 निकला है, बटे 2 गुना a का मान कितना है, a का मान है आपको 1 है, तो a का मान 1 लिख दीजिए। अब यहाँ पे 7225 जो निकला है उसका वर्गमूल निकाल लेते हैं। 7225 का वर्गमूल कैसे निकालते हैं देख लीजिए। 2 2 8 8 64, 8 बार में लगाए, यहाँ हो जाएगा कितना, घट करके 8 बच जाएगा, और 2 और 5 8 हो गया। अब कितना से लगा दें, 5 से लगा दें, 5 से लगेगा, 25 का 5 हासिल बच जाएगा 2, 8 पंचे 40, 2 42, 5 से नहीं लगेगा। और यहाँ पे 12 में से 4 घटा तो 8 हो गया, और 2 और 5 आ गया, तो 5 से और 8 8 16 हो जाएगा, नहीं जी 16 हो जाएगा, नहीं लग जाएगा 5 से। 25 के 5 हासिल 2 2, 8 पंचे 16 पंचे 80, 2 82, ये 5 से लग जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, 7225 का वर्गमूल कितना हो जाता है, 85 हो जाता है, बराबर -5 प्लस माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे 85/2। ये किसका निकल गया, x का निकल गया। तो x का 2 मान निकलेगा, तो पहले हम प्लस वाला ले लेते हैं, तो -5 प्लस 85/2, तो x बराबर क्या होने वाला है, 80/2।
2, 40 दूना 80, तो x बराबर क्या हो जाएगा 40। तो यह 40 क्या है, x क्या है चाल है, तो यह क्या हो जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब माइनस वाला में देख लेते हैं क्या निकलता है, तो -5 -85/2, तो x बराबर क्या हो जाएगा -90/2, तो 45 निकल गया। तो x बराबर क्या हो गया -45। तो चाल जो होता है वह कभी भी क्या होता है माइनस में नहीं होता है, तो इसीलिए यह मान हमारा नहीं सेटिस्फाई कर रहेगा, नॉट इक्वल टू। तो आंसर कितना हो गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। चलिए अब हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए इस चैप्टर का यह नेक्स्ट सवाल है, सवाल नंबर 9 है। अब देखिए एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं। कह रहा है क्या कि 2 पानी के नल एक साथ एक हौज को 9.3/8 घंटों में भर सकते हैं, ठीक है। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है, ये भी बात ठीक है। प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने के समय ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये सवाल जो है ना, इसे पिछले क्लास जब हम लिए थे, यानी कि पिछले सेशन में जो थे ना, शायद 4.1 या 2 में एक सवाल था क्या कि एक महिला और एक पुरुष मिलकर के, 2 महिला और 5 पुरुष मिलकर के इस काम को इतने दिनों में करता है। तो फिर जो है ना 3 महिला और 6 पुरुष मिलकर के इस काम को इतने दिनों में करता है। तो उसको जो है ना कैसे वो दोनों अलग अलग करेंगे, तो कैसे उनको करेंगे। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है ना हम उसमें भी कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे घंटा में दिया हुआ है। अब घंटा में दिया हुआ है तो सेम उसी पे आधारित ये भी क्वेश्चन को हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है क्या कि 2 गो नल है, ठीक है, 2 गो नल है। एगो नल जो है ना बड़ा वाला है और एगो नल जो है ना छोटा वाला है, और यह एक तरह का मान लीजिए क्या है हौज है, और इस हौज में क्या करना है उनको पानी भरना है। तो एगो नल जो है ना इधर से छोटा वाला नल लगा हुआ है, छोटा नल है इधर से, और इधर क्या है बड़ा नल है, बड़ा नल है। तो बड़ा नल का क्या होता है मुंह जो होता है ना बड़ा होता है, तो व्यास भी उनका क्या होगा बड़ा होगा। और छोटा नल जो होता है उनका मुंह जो होता है क्या होता है छोटा होता है, तो उनका व्यास जो होगा क्या होगा छोटा होगा। और हम जानते हैं कि जब जो बड़ा होता है तो बड़ा से जब हम पानी इसमें भरेंगे ना तो कम समय में ही इनको भर देगा वो, और छोटा वाला नल से जब इनको भरेंगे ना तो छोटा वाला नल से भरने में इनको में ज़्यादा समय लगेगा। तो वही चीज़ कह रहा है कि बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटा कम समय लेता है। मतलब छोटा वाला नल अगर 10 घंटा ज़्यादा लेगा तो वह 10 घंटा कम समय लेता है। मतलब जितना अगर x होगा छोटा वाला नल का अगर x होगा तो बड़ा वाला नल का क्या हो जाएगा x - 10 हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने का समय ज्ञात कीजिए। तो छोटा वाला नल का भी निकालना पड़ेगा और बड़ा वाला नल का भी निकालना पड़ेगा, और कुल मिलाकर के कितना घंटा लग रहा है 9.3/8 घंटा लग रहा है जब दोनों मिलकर के इस हौज को भरता है। तो अब जाकर के अब यहाँ पे जो है ना मानी कि तो इतना घंटा तो लगता है, लेकिन इतना घंटा का हमें नहीं निकालना, हमें करना क्या है 1 घंटा का निकालना है। और 1 घंटा का जब हम निकाल लेंगे ना तो उससे हमें पता चल जाएगा कि कितना इसमें समय लगेगा। तो चलिए इसको हम हल कैसे करते हैं वो देख लीजिए। लिखेंगे माना कि कम व्यास वाले नल द्वारा हौज को भरने में x घंटे लगता है। मान लिए हम कि कम व्यास वाले नल द्वारा जो है ना हौज को भरने में कितना समय लगेगा x घंटा लगेगा, यानी कि x घंटा में वो क्या करेगा पूरा हौज को भर देगा। फिर तो बड़े व्यास तब बड़े व्यास वाले नल द्वारा हौज को भरने में x - 10 घंटा लगता है। क्यों? क्योंकि हमको कह दिया है क्या 10 घंटा कम लगता है, किससे
छोटा वाला से बड़ा वाले को, तो x माइनस 10 घंटा हो गया। तो ये तो पूरा यानी कि पूरा हौज जो भरेगा तो उसमें कितना लग जाएगा, x घंटा लग जाएगा और इसको x माइनस 10 घंटा लगेगा। तो अब यहाँ पे हम निकालते हैं 1 घंटा का। तो यहाँ लिखिए अब कम व्यास वाले नल द्वारा 1 घंटे में हौज का भरा भाग। अब देखिए क्या होता है कि कम व्यास वाले नल द्वारा 1 घंटे में हौज का भरा भाग। अब 1 घंटा में जो है ना वो जो हौज को भरेगा तो कम ही भाग ना भरेगा ना। जैसे मान लेते हैं ये हौज हो गया, ठीक है, और इसको पूरा भरने में x घंटा लग रहा है। और जब पूरा भरने में x घंटा लग रहा है, पूरा भर देता है, ऊपर तक भर देता है तो x घंटा लगता है। अगर हम उनको जो है ना 1 घंटा ही चलाएं तो 1 घंटा में क्या होगा, इतना ही भाग ना भराएगा ना। जब इतना भाग भराएगा तो क्या लिखेंगे हम, 1/x भाग। मतलब 10 भाग में इसको भरना है तो 1 भाग में भर रहे हैं तो 1/10 करेंगे, तो वही 1/x हो गया। फिर इसी प्रकार बड़े व्यास वाले नल द्वारा 1 घंटे में हौज का भरा भाग बराबर कितना होगा, 1/x माइनस 10। क्योंकि जब भी बराबला से भी भरेंगे तो उसका भी वही कंडीशन लगेगा, तो 1/x माइनस 10 हो गया। यानी कि इतना भाग क्या करेगा, वह पानी भर लेगा। अब दोनों मिलाकर के कितना समय लग रहा है, 9.3/8 घंटे लग रहा है। तो चलिए आप प्रश्न से तो 1/x प्लस 1/x माइनस 10 बराबर से कितना लग रहा है इनको समय, तो 9.3/8 घंटा लग रहा है। लेकिन हम क्या निकाल रहे हैं, 1 घंटा का निकाल रहे हैं, तो वहां भी क्या करना पड़ेगा, 1 से भागा करना पड़ेगा। तो 1/9.3/8 हो गया। अब इनको हल कर लेते हैं, तो यहाँ से हल कर लेते हैं, क्या कि उधर जगह कम हो जाता है। तो यहाँ से हल कीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा क्या, एलसीएम हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 10 और यहाँ क्या हो जाएगा x माइनस 10 प्लस x। इससे भगा दीजिएगा तो ये कटेगा, तो इससे उनको गुना करेंगे, इससे भगा देंगे x कटेगा, तो इससे जो है ये गुना हो जाएगा। बराबर ये कितना हो जाएगा, 1 इसका पूर्णांक तोड़ दीजिए तो 9 × 72 3 75/8 हो गया। तो बराबर यहाँ पे 2x माइनस 10 बटे हो जाएगा x² माइनस 10x बराबर, ये है बटे में है तो इसको उलट देते हैं तो कितना हो जाएगा, 8/75 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ से 2 कॉमन कर लेते हैं, तो x माइनस 5 बटे x² माइनस 10x बराबर 8/75। ये 2 से इसको काट सकते हैं, 4 दूना 8। तो यहाँ पर हो गया x माइनस 5 बटे x² माइनस 10x बराबर 4/75। अब यहाँ पे क्या कीजिए, बाय क्रॉस कर दीजिए, कोना कोनी गुना कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 इंटू x² माइनस 10x बराबर 75 इंटू x माइनस 5। तो गुना करके कितना निकल जाएगा, तो 4x² माइनस 10 के 40x बराबर 75x माइनस 75 से 5 को गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 25 के 5 हासिल बच जाएगा 2, 7 × 5 = 35, 2 = 37। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4x² माइनस 40x सबको इधर ले आइए तो माइनस 75x और प्लस 375 बराबर से हो जाएगा 0। चलिए अब यहाँ से हल कर लेते हैं। तो बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4x² माइनस 75x और 40x दोनों को जोड़ देते हैं तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, 7 × 4 = 11 115x और यहाँ पे प्लस 375 बराबर हो गया 0। अब इसको क्या करते हैं, द्विघाती सूत्र से ही हम हल कर लेते हैं। तो d निकाल देते हैं पहले, तो b² माइनस 4ac। तो इसमें
यहाँ लिखिएगा तो लिख दीजिए, ए बराबर क्या मान हो जाएगा 4, बी बराबर क्या हो जाएगा -115 और सी बराबर क्या हो जाएगा 375 हो जाएगा। तो बी का मान कितना है -115 है, 115 का स्क्वायर माइनस 4 गुने ए का मान भी क्या है 4 है गुना 375 है। अब देखिए यहाँ पे गुना जो है ना बहुत ही बराबर आ गया है, तो अब गुना बहुत ही बराबर आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम साइड में गुना कर लेते हैं। यहाँ पे 115 गुना 115 किए तो कितना हो गया 13,225, तो लिख दीजिए यहाँ पे 13,225 माइनस 4 चौके 16, 375 को किससे करना है 16 से गुना करना है, कर देते हैं। 5 छा के 30, हासिल बचा 3, 7 छा के 42, 3 45 के 5, हासिल बचा 4, 4 छतरी के 18 4 22, 5 7 3, यहाँ क्या हो जाएगा 0 और यहाँ हो जाएगा कितना 5 5 10 शून्य हासिल 1, 7 दूना 10 शून्य हासिल 1, 2 5 1 6, यहाँ कितना हो जाएगा 6000। तो बराबर घट के कितना हो जाएगा 0 0 0 सॉरी 0 नहीं होगा, 5 2 2 और 7 6 13, 7225, 7225 जो होता है 85 गुना 85 बराबर हो जाता है 7225 हो जाता है। चलिए x का मान निकाल देते हैं, तो माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटे 2a, तो b का मान कितना है, b का मान है -115 प्लस माइनस d का मान हो जाएगा 85 गुना 85 बटे क्या हो जाएगा 2 गुना 4, तो बराबर -115 प्लस माइनस 85 बटे कितना हो जाएगा, a का मान है 4 नहीं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 दूना 8 x बराबर। चलिए तो एक बार हम प्लस वाला मान ले लेते हैं और एक बार हम माइनस वाला मान ले लेते हैं, इसको साथ लिख लेते हैं। तो x बराबर क्या होने वाला है -115 और -85 बटे 8, तो अच्छा पहले हम प्लस वाला ले लें। अच्छा माइनस बी भी है यहाँ लगा हुआ ना, तो माइनस बी है तो यहाँ माइनस गुना माइनस हो जाएगा, तो यहाँ प्लस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे बी का मान माइनस में दिया हुआ ही है और फार्मूला का भी माइनस होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो प्लस, तो यहाँ पहले प्लस वाला हम मान ले लेते हैं, तो इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो 0 8 1 9 1 10 शून्य हासिल 1 और यहाँ कितना हो जाएगा 2 बटे 8, 8 दूना 16 बच जाएगा यहाँ पे कितना 4, 8 पंचे 40, x बराबर कितना हो गया 25। अगर कम व्यास वाले नल द्वारा हौज को भरने में 25 घंटा लगता है, 25 घंटा लगता है, तो बड़े व्यास वाले से कितना लगेगा, बड़े व्यास वाले से कितना लगेगा, तो 25 माइनस 10, तो बराबर कितना हो जाएगा 15 घंटा लगेगा। ये हो गया। अब माइनस वाला चिन्ह ले लेते हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा 115 माइनस 85 बटे 8, ये घटेगा 0, 8 3 11 बटे 8, इससे भागा दीजिएगा तो कितना कट जाएगा 8 8 तिया 24 दशमलव बच जाएगा यहाँ पर 6, 8 सत्ते 56, 8 पंचे 40, तो x बराबर कितना हो जाएगा 3.75 हो जाएगा। अब देखते हैं यह जो है ना मान सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है। अगर छोटे नल द्वारा इतना घंटा लगता है तो बड़े नल में देख लेते हैं, बड़ा में क्या निकलता है, बड़े नल द्वारा कितना है x माइनस 10 है, तो बराबर 3.75 माइनस क्या हो जाएगा 10, तो यह माइनस निकलेगा 6.25 निकलेगा, तो यह नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, तो माइनस में तो घंटा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जब वह वर्क किया है तो वह प्लस में होगा, तो इसीलिए बड़े नल द्वारा जो लगेगा वह टाइम कितना लगेगा 15 घंटा लगेगा और छोटे नल द्वारा जो टाइम लगेगा वह 25 घंटा लगेगा। ये इनका कंप्लीट है। चलिए ये क्वेश्चन 10 नंबर का है। कह रहा है क्या कि मैसूर और बेंगलोर के बीच के 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा समय कम लेती है। यह जरूर यानी कि यह तो बात सही है कि जब भी होगा तो एक्सप्रेस रेलगाड़ी जो है वह सवारी गाड़ी से तेज चलेगी तो 1 घंटा कम समय लेती है।
कह रहा है यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ी की औसत चाल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें यहाँ पे निकालना है क्या, रेलगाड़ी की चाल देखना है। ठीक है, तो अब देखिए क्या होता है कि ये बीच की दूरी है, ये बीच की दूरी है, यहाँ हो गया मैसूर और इधर हो गया बेंगलोर, और इनके बीच कितना है 132 किलोमीटर दूरी जाना है। अब यहाँ पर जो है ना हमें करना क्या है कि जो है ना पहले हम, क्योंकि जो है यहाँ पे क्या कर रहा है कि एक्सप्रेस रेलगाड़ी जो है सवारी गाड़ी से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक लेती है। अधिक अगर होता है तो वह जो है ना औसत चाल में 11 किलोमीटर प्रति घंटा उनका चाल क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। तो चलिए हम यहाँ से हल करना शुरू करते हैं। हल, माना कि किसका, सवारी गाड़ी की औसत चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, सवारी गाड़ी की औसत चाल मान लीजिए कितना, x किलोमीटर प्रति घंटा। अब लिखिए फिर, तो इसका एक्सप्रेस रेलगाड़ी की क्या हो जाएगा, तो एक्सप्रेस तब एक्सप्रेस रेल गाड़ी की औसत चाल कितना हो जाता है, 11 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाता है तो x प्लस 11 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। ठीक है, ये तो हम कर लिए। और जाता है कितना दूरी, तो 132 किलोमीटर। तो लिखिए अब यहाँ से प्रश्न से अब दूरी कितना है 132 किलोमीटर। तो सवारी गाड़ी द्वारा 132 किलोमीटर तय करने में लगा समय क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा x बटे, सॉरी क्या हो जाता है, दूरी बटे चाल हो जाता है। तो 132 बटे x बराबर से 132 बटे x प्लस 11, क्योंकि क्या हो जाता है आपको, समय बराबर हो जाता है दूरी बटे चाल। ठीक है, समय बराबर क्या होता है फार्मूला, तो दूरी बटे चाल होता है। अब देखिए ये दोनों का हम कंपेयर कर रहे हैं किससे, तो ये है सवारी गाड़ी और है ये एक्सप्रेस गाड़ी। एक्सप्रेस गाड़ी क्या कहता है, सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेता है, ये 1 घंटा कम समय लेता है और ये 1 घंटा ज़्यादा ले लेता है। तो या तो इसमें 1 घंटा जोड़ दीजिए या नहीं तो इसमें 1 घंटा घटा दीजिए। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसी में 1 घंटा जोड़ देते हैं। तो 132 बटे एक्स माइनस 132 बटे एक्स प्लस 11 बराबर हो गया 1। अब यहाँ से हल कर लेते हैं इनको। तो इसका एलसीएम हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 11 हो गया। दोनों में से 132 को कॉमन कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x प्लस 11 माइनस एक्स, इससे भागा देंगे ये कटेगा तो इससे ये गुना हो जाएगा, और फिर इससे भागा देंगे तो ये कट जाएगा तो इससे ये गुना हो जाएगा। तो ये हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पर हो गया, इससे भगा दिए तो ये कटा तो x प्लस 11 हो गया, इससे भगा दिए ये कटा तो x हो गया इसके जगह पर, और 132 तो हम पहले ये कॉमन ले लिए तो बचा यहाँ पे 1। यहाँ पर x से x कट जाएगा तो बराबर यहाँ क्या हो जाएगा 11 गुना 132 बटे हो गया क्या एक्स स्क्वायर प्लस 11x बराबर 1। कोना कोनी गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, कोना कोनी गुना करेंगे तो हो जाएगा 11 गुना, अच्छा गुना कर लेते हैं इसको, 11 गुना 32 है तो 132 है तो 132, तो 2 5 4 1 तो 1452। ठीक है, ये हो रहा है आपको 1452। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 11x बराबर हो जाएगा कितना 1452 हो गया। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 बराबर हो गया 0। तो चलिए इसको अभी हम क्या करते हैं, द्विघातीय सूत्र से हल कर लेते हैं। तो d का मान a बराबर क्या हो जाएगा 1, b बराबर हो जाएगा 11 और c बराबर क्या हो जाएगा माइनस 1452 हो गया। तो d बराबर क्या हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac।
-4ac। तो b का मान है 11 का स्क्वायर -4 गुना 1 गुना -1452। चलिए अब यहाँ से इसको इधर हल कर ले। ठीक है, यह तो फार्मूला है। तो d बराबर क्या हो जाएगा, 11 गुना 11 करते हैं तो 121 हो जाता है। 11 गुना 11 121 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, और 4 से गुना कीजिएगा यहाँ पे तो 4 दूना 8, 5 चौके 20 के 0 हासिल बचेगा 2, 2 4 चौके 16, 2 18 हासिल बचेगा 1, 4 1 5। अब इनको जोड़िए कितना होता है, 8 1 9 2, 8 1 9 5, 59 और 29 हुआ। ठीक है, अब 59 और 29 जो हुआ तो इनका देख लेते हैं कि यह किसका वर्गमूल होता है, यानी किसका वर्गमूल कितना हो जाता है, क्योंकि हमें वर्गमूल तो निकालना ही पड़ेगा। चलिए हम पहले निकाल ही लेते हैं। तो 59 और 29 है। अब इसको जो है ना हम करते हैं क्या, वर्गमूल निकालते हैं भाग विधि से। तो 8 से तो लगेगा नहीं, 7 से लगाना पड़ेगा। 7 7 49 हो जाएगा, 7 बार में 0 1 2 9, 7 7 14 हो गया। कितना, 3 से तो लग नहीं सकता है, 3 से लगेगा नहीं, 6 से भी लगेगा नहीं, 9 से देख लेते हैं। तो 9 से देखिएगा तो 9 से ज़्यादा हो जाएगा, नहीं 9 से भी नहीं लगेगा, 9 से भी नहीं लगेगा। तो चलिए इसका हो गया कितना, 59 और 29 का वर्गमूल। तो यहाँ पे 7 से लग गया, 7 7 49, 7 चौका 28, 4 32, 3 7 3 10, ये कट गया, यानी कि 77 हो रहा है। यानी कि 59 और 29 का वर्गमूल कितना हो रहा है, 77 हो रहा है। चलिए अब x का मान निकाल लेते हैं। तो x बराबर क्या हो जाता है, -b प्लस माइनस √d बटे 2a हो जाता है। तो बराबर -b, b का मान कितना है 11 है, तो -11 प्लस माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 77 गुना 77 हो जाएगा, बटे 2 गुना a का मान कितना है, तो a का मान 1 है। तो x बराबर हो गया कितना, -11 प्लस माइनस कितना हो जाएगा 77, एक बाहर निकल जाएगा, बटे 2 हो गया। तो अब यहाँ पर देखिए एक बार हम पहले प्लस वाला ले लेते हैं। तो -11 प्लस 77 बटे 2 हो गया। तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो 77 में से 11 जाएगा, कितना बच जाएगा 66 बटे 2, 33 दूना 66। तो x बराबर क्या हो जाएगा 33 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। ठीक है, उसके बाद माइनस वाला देख लेते हैं क्या आता है। तो x बराबर हो जाएगा -11 माइनस 77 बटे 2। तो माइनस में तो कभी मान आ ही नहीं सकता है, इसको हम लेंगे ही नहीं। तो ये हो गया कितना, सवारी गाड़ी की औसत चाल हो गया इतना। सवारी लिख दीजिए यहाँ पे, सवारी, सवारी गाड़ी का क्या माने थे, x माने थे। तो सवारी गाड़ी की औसत चाल बराबर हो गया 33 किलोमीटर प्रति घंटा। और क्या है, एक्सप्रेस है ना, एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल कितना माने हैं, तो x प्लस 11 माने हैं। तो उसमें जोड़ दीजिए 33 प्लस 11 जोड़ दीजिए, तो बराबर कितना हो जाएगा 33, 44 किलोमीटर प्रति घंटा। ये दोनों निकल गया। चलिए अब इसका एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, वो भी कर लेते हैं। चलिए इस चैप्टर का यह लास्ट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन जो है थोड़ा घुमा फिरा करके तो दिया हुआ है ही, देख लेते हैं। 11 नंबर है, करा दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, करा यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो को वर्ग बना लेते हैं। एक वर्ग ये है, वर्ग का क्या होता है, सभी भुजा आपस में बराबर होता है। ठीक है, और एक यह बन गया, एक थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, एक थोड़ा छोटा कर देते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले बात आती है क्या, कि भुजा क्या होगा। तो इसका जो है ना हम x रख देते हैं और इसका हम y रख देते हैं। ठीक है, अब कह रहा है क्या कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग कितना है 468 है,
और वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल हो जाता है भुजा गुना भुजा। तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर क्षेत्रफल हो जाएगा। और दोनों को जब जोड़ते हैं तो दोनों को जोड़ने के बाद क्या हो जाता है, तो बराबर से 468 हो जाता है। ये भी बात सही है, इतना तो हम कर सकते हैं। अब क्या होता है, तो वर्ग का आती है बात परिमाप का। तो वर्ग का परिमाप क्या हो जाता है, तो 4 गुना भुजा हो जाता है। तो इसका परिमाप जब लिखिएगा तो 4x और इसका परिमाप क्या हो जाएगा 4y और बराबर से दोनों का अंतर क्या दिया हुआ है, तो दोनों का अंतर दिया हुआ 24 मीटर। ठीक है, चलिए अब हम हल कर लेते हैं। लिखिए यहां से माना कि पहले वर्ग की भुजा बराबर x मीटर है तथा दूसरे वर्ग की भुजा y मीटर है। ये तो हम मान लिए। तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल और दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर कितना करा योग दोनों का, प्रश्न से अब चलते हैं, प्रश्न से। तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल, तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाता है भुजा गुना भुजा। लिख दीजिए वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुना भुजा होता है। तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर और दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल वाई स्क्वायर। दोनों को जोड़ते हैं और जोड़ने के बाद कितना हो जाता है 468 हो जाता है। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। अब क्या कर रहा है कि यदि उनके परिमापों का अंतर, अब क्या है वर्ग का परिमाप, लिख दीजिए वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप बराबर क्या हो जाता है, तो 4 गुना भुजा हो जाता है। तो पहले वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा 4x और माइनस दूसरे वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा 4y और बराबर क्या हो जाएगा 24। ये भी हमको क्वेश्चन में ही कह रहा है कि दोनों का अंतर क्या हो जाता है 24 हो जाता है। तो यहाँ से 4 कॉमन कीजिएगा तो x माइनस वाई बराबर से क्या होने वाला है 24। तो x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा 24/4, 6 चौके 24। तो x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा 6। तो x बराबर क्या निकल जाएगा 6 प्लस वाई निकल जाएगा। अब यह मान उठा करके किस में रख देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। तो देखिए यहाँ पे समीकरण 1 में x का मान रखने पर समीकरण 1 कितना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर है कितना 468 है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई का एक्स की जगह पे ही मान पुट करना है। चलिए एक्स की जगह पे ही मान पुट कर देते हैं। तो क्या करेंगे, तो 6 प्लस वाई का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468 हो गया। अब इनका क्या कीजिए a प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर हो जाता है a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर हो जाता है। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो बराबर से हो गया 6 का स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर और पहले से वाई स्क्वायर बराबर 468 हो गया। तो 6 के 36 प्लस 6 दूना 12y प्लस 2y स्क्वायर बराबर से 468। चलिए अब इधर हल कर लेते हैं। अब क्या लिखिएगा पहले, तो पहले 2y स्क्वायर को लिख लेते हैं। तो 2y स्क्वायर, उसके बाद फिर क्या लिखिएगा 12y प्लस 12y और क्या लिखिएगा प्लस 36 और इसको भी उठा करके इधर ले आते हैं। तो माइनस कितना हो जाएगा 468 बराबर 0। अब यहाँ पर 2y स्क्वायर प्लस 12y और यहाँ पर 468 में से 36 घटेगा तो 8 में से 6 जाएगा तो 2 और 6 में से 3 जाएगा तो 3 और बच जाएगा यहाँ पर कितना 4। तो 432 माइनस 432 बराबर 0। इसको और छोटा कीजिएगा तो 2 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। तो y स्क्वायर प्लस 6 दूना 12y माइनस 2 दूना 4 2 इकाई 2 6 दूना 12 बराबर 0। तो 2 से भागा दीजिएगा 0 में तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा ना। तो 6y माइनस 216 बराबर 0/2। तो y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 बराबर 0।
अब तो ये तो द्विघात समीकरण के रूप में बन गया। y है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बता दिए थे कि चर कुछ भी हो सकता है लेकिन चर एक ही होना चाहिए। तो ये द्विघात समीकरण बन गया। अब यहाँ से a बराबर क्या हो जाएगा 1, b बराबर क्या हो जाएगा 6 और c बराबर क्या हो जाएगा -216। तो d निकाल लेते हैं पहले। तो b स्क्वायर माइनस 4ac लगाइए। तो 6 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान है 1 गुना c का मान है 216। चलिए तो 6 छा के 36 माइनस माइनस यहाँ से प्लस हो जाएगा। 6 चौके 24 के 4 हासिल बचेगा कितना 2, 4 2 6 हो गया और 4 दूना 8 जोड़ दीजिए। तो 6 4 10, 6 3 9 1 10, 10 8 1 9, कितना हो गया 900 हो गया। चलिए ये भी हो जाएगा कितना 30 गुना 30 करते हैं तो 900 पुर जाता है। चलिए x बराबर क्या हो जाता है -b प्लस माइनस √d/2a। द्विघाती सूत्र का उपयोग कर रहे हैं तो द्विघाती सूत्र वाला फॉर्मूला लगाना है। तो x बराबर b का मान कितना है 6 है तो -6 प्लस माइनस √अंडर कितना हो जाएगा 30 गुने 30 लिख देते हैं बटे 2 गुने a का मान कितना है 1 है। तो बराबर -6 प्लस माइनस कितना हो जाएगा 30/2। तो पहले आप प्लस वाला मान ले लेते हैं। तो -6 प्लस 30/2, तो यह घट के कितना हो जाएगा 24/2, 12 दूना 24, तो बराबर कितना निकल गया 12। x बराबर कितना निकल गया 12, एक मान निकल गया। तो 12 निकल गया। तो पहले वर्ग की भुजा कितना है तो 12 मीटर हो गया। चलिए तो अब पहले हम y का मान निकाल लें। y बराबर कितना लिखे हैं x बराबर क्या लिए हैं x बराबर लिए हैं x बराबर 6 प्लस y है नहीं। अच्छा यहाँ तो हम सब में क्या लगाना पड़ेगा यहाँ जी, यहाँ लगाना पड़ेगा आपको y लगाना पड़ेगा। यह y का ही मान निकल रहा है, यह आपको y का ही, क्योंकि y के फॉर्म में है ना द्विघात समीकरण, तो y यह निकल गया आपका, ये आपका y निकल गया। y बराबर इतना निकल गया, y बराबर निकल गया 12। तो x बराबर क्या हो जाएगा 6 प्लस y है तो बराबर 6 प्लस 12 बराबर 12 6 18 हो गया। यानी कि x का मान हो गया कितना 18 हो गया। तो ये आपका जो है एक वर्ग का भुजा 18 मीटर हो गया और एक वर्ग का भुजा 12 मीटर हो गया। अब माइनस वाला मान लेकर के देखते हैं माइनस में क्या निकलता है। तो y बराबर हो जाएगा कितना -6 -30/2। तो ये तो मान माइनस में ही निकलेगा, तो ये तो मान हमको लेना नहीं है, तो इसको यहीं पर छोड़ दीजिए। तो एक भुजा आपका हो गया 18 मीटर और एक भुजा आपका हो गया 12 मीटर। ये चैप्टर आपका कंप्लीट है।